हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में हम देखेंगे 100 दिन क्लास में बेस्ट रणनीति, जो कि 100 डेज बाकी है पाठ्यक्रम को करने के लिए। यूजीसी नेट पेपर एग्जाम करने के लिए 100 दिन काफी होंगे। इसकी बेस्ट रणनीति को हम आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। बेस्ट रणनीति क्या रहने वाली है, ठीक है। आज की बेस्ट रणनीति 100 डेज किस तरह से हमें कंप्लीट करनी है अपने सिलेबस को, तो उसके आधार पर हमें अपने इस पाठ्यक्रम को देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। इस 90 दिन की तैयारी और 10 दिन का रिवीजन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास के अंदर एक बेस्ट टाइम टेबल जो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इस पाठ्यक्रम को आप फॉलो करें और अब नियमबद्ध रहकर इसको एक अनुशासन रूप में रहकर इसको पूरा करें, क्योंकि इस बार यदि इस 100 दिन 100 डेज बाकी है, इन पर आप कार्य कर लेते हैं, यूजीसी नेट पेपर 2 और 1 पर अपनी कमांड कर लेते हैं, रिवीजन बेस्ट पीवाईक्यू यूथ पब्लिकेशन पीवाईक्यू कर लेते हैं, तो आपका नेट इस बार क्लियर हो जाएगा। इस बार आप क्रैक कर जाएंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटजी हमारी आज की देखते हुए 2026 का जून टारगेट बेस आपके लिए बेस्ट रणनीति लेकर आया है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस क्लास का आनंद उठाएं। तो आज की बेस्ट रणनीति देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 2। यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी 2026 में 2026 टारगेट बेंच आपके लिए जून वाला एग्जाम देना है, उसके लिए बेस्ट जो रणनीति है वो देखिए। सही रणनीति से सही रिवीजन करने से हम एग्जाम पार कर जाते हैं। तो देखिए कौन सा किस प्रकार है। एक एक पॉइंट आपके लिए अच्छा है इस क्लास के अंदर। सही रणनीति से तैयारी करना बहुत जरूरी है। पेपर 2 हिंदी यूजीसी यूजीसी नेट, ओके, प्लस जेआरएफ। बेस्ट रणनीति से ही बेस्ट डिसिप्लिन। आप रणनीति में रहकर अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर इस चैनल से आनंद उठाए। क्लास आपको यूनिट 7 कंप्लीट करवा दी गई है। यूनिट 9 निबंध, उनके कुछ टॉपिक आप क्लास डाल दिए हैं। जो बड़े टॉपिक हैं तो उनको पार्ट में डिवाइड कर इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। आप उनमें उस पर जुड़कर उनका फायदा उठा सकते हैं। तो बेस्ट रणनीति भी आपको अपनानी होगी, साथ साथ रिवीजन करना होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, डेली रिवीजन, बेस्ट नोट्स, बेस्ट स्ट्रेटजी आपको अपना कर चलनी होगी 2026 बैच के लिए। 2026 बैच आपके लिए फ्री है। आप इस पर जुड़कर इस क्लास का फायदा उठाएं। तो बेस्ट रणनीति अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन कॉपी तैयार कर लीजिए, उस पर अपना यह है बेस्ट रणनीति आज हम बताने जा रहे हैं। और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। क्लास में बीच में स्किप मत करना, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी है जो किसी अन्य ने नहीं बताई होगी। हम भी इसको फॉलो करेंगे, आप भी इसको फॉलो करो, क्योंकि डेली रूटीन, डेली 1 डे 1 क्लास, ओके। आज की सही रणनीति हम देखते हैं इस क्लास के साथ। चलिए क्लास शुरू करें। देखिए, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो 3-4 महीने में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अभी से 3-4 महीनों में अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ये हमारी गारंटी के साथ कह रहे हैं। नीचे प्रैक्टिकल एक स्ट्रेटजी दी हुई है। इस क्लास के आगे बहुत अच्छी प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, जो मानी गई है स्ट्रेटजी है, इसके आधार पर आप चलोगे तो कार्य आपका सफल जरूर होगा, इसमें पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो देखिए कितने दिनों में कितनी तैयारी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट इस क्लास के अंदर बताएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों के लिए काम करेगी ये बेस्ट स्ट्रेटजी। आइए जानते हैं। मुख्य बात मुख्य बात क्या है? पीवाईक्यूज। ओके, पीवाईक्यूज मुख्य बात ये है कि पीवाईक्यू हमें देखने हैं, पीवाईक्यू हमें देखने हैं। देखिए यहाँ देखें, पीवाईक्यूज सबसे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू होते हैं, उससे नॉलेज बनती है कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उनको जाकर जरूर सोल्व करें, बार बार करें, जो गलत हो रहे हैं उनको क्वेश्चनों को एक लिस्ट बना लें और उसमें देखें कि अब हमारी तैयारी कहाँ कमी आ रही है। इसके लिए हम भी फॉलो इसी स्ट्रेटजी को कर रहे हैं, आप भी स्ट्रेटजी को अपनाएं, मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी है, आप भी फॉलो करके चलें। देखिए यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी, यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी की बेस्ट रणनीति है। पेपर टू हिंदी में लगभग 10 यूनिट है, कितनी है? 10 यूनिट्स है। सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, उन टॉपिकों पर हम एक बार नजर डालते हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक आपके पास है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटक और कहानी में से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख निबंध, भाषा विज्ञान, आलोचनाएं, साहित्य सिद्धांत, यहाँ ये ऐसे टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको इतना डीपली से पढ़े कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, एक रणनीति बनाकर पढ़े, सही रणनीति से सही कंप्लीट पाठ्यक्रम होता है। तो आप एक रणनीति को फॉलो करके रखेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होंगे, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो रणनीति के साथ नियमबद्ध रहकर स्टडी प्लान फॉलो करते रहिए। आगे देखिए 10 साल के पीवाईक्यू, 10 साल के पीवाईक्यू, ज्यादा से ज्यादा 10 के नहीं, पहले पीवाईक्यू 5 साल के ही करके देख लीजिए। 5 साल में आपको पता चल जाएगा, 5 ईयर का आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने, एक बार कितने, तो देख सकते हैं कि पीवाईक्यू कितना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे समझ आएगा कि कौन से टॉपिक में बार बार आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमारे तैयारी का लेवल है, इससे पता चलता है। 100 डेज, 100 डेज की रणनीति, 100 डेज की रणनीति बेस्ट टू बेस्ट इस क्लास के अंदर है। 100 दिन, बाकी 100 डेज बचे हैं, इनमें कैसे तैयारी करनी है, स्टडी टू प्लान। यहाँ देखिए टारगेट बेस 2026 हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पता होगा, और नए है तो जुड़कर इस क्लासों का फायदा उठाएं, आनंद उठाएं, अपनी तैयारी को पूरा करें। अब लगभग 90 से 100 दिन की तैयारी काफी है। जेआरएफ क्लियर करने के लिए 4-5 घंटे पढ़े, डेज वन डे 4-5 घंटे पढ़ेंगे तो उससे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और पीवाईक्यू करिए, वो एमसीक्यू करें तो इससे आपकी हेल्प होने वाली है, काफी हेल्प हो जाएगी। पहले 40 दिन की जो स्ट्रेटजी है बेसिक तैयारी से शुरू करनी चाहिए। बेसिक तैयारी में आपको क्या क्या करना है? हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और प्रमुख प्रमुख लेखक, इनको आप प्रमुख कवि है, लेखक है हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक करना है।
ये चीजें आपको बेसिक तैयारी में करनी है। पहले 40 डेज की यह रणनीति है। ठीक है, आगे देखिए। आप रोज कितना पढ़े, 3-4 घंटे पढ़ाई रोज करनी है। ये नहीं है कि आपने एक दिन मिस कर दिया, आपको डेली रूटीन वर्क करना है। डेली आपको यह टाइम टेबल फॉलो करना है। 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। अगले 30 दिन यूनिट वाइज तैयारी, निबंध यूनिट वाइज निबंध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके यूनिट वाइज पढ़ने हैं। ठीक है, और कहानी और उपन्यास, नाटक, कहानी और उपन्यास, आलोचना, इनको आप जैसे निबंध को ले लिया तो निबंध के अंदर आप देख सकते हैं निबंध, सभी निबंध आप बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको रूटीन वर्क करना है अपना। ठीक है, डेली रूटीन वर्क है। जैसे निबंध कर लिए, फिर कहानी कर ली, फिर नाटक है, और फिर उपन्यास है, अन्य विधाएं, कविताएं भी है, 5 यूनिट है। तो आप उनको पूरा कर सकते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4, वहां से भी जैसे मार्क्सवाद, आदर्शवाद है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो लोहिया दर्शन है, और आप देख सकते हैं उनमें से टॉपिक आते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते भी हैं। अब की बार आया भी है, मार्क्सवाद पर क्वेश्चन पूछा गया, तो आप वहां से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वहां से जाकर उनकी तैयारी करें। ठीक है, हर टॉपिक से एमसीक्यू बनाकर प्रैक्टिस करनी है। वन वर्क, ये 1 डे वर्क। तो आपको एमसीक्यू हर टॉपिक को पढ़ ले, उन पर एमसीक्यू बनते हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले। अंतिम 30 दिन में क्या करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट। 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाएं, इससे आपकी मूल्यांकन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी क्या है। 50 से 100 क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, 50 से 100। इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए, या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन में पीवाईक्यू में कितने टॉपिक कहाँ से है, तो उनके नोट्स बनाए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से ज्यादा। रोज का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, आपको रोज फॉलो क्या करना है। सुबह 2 घंटे, 3-4 घंटे पढ़ाई करनी है, हमने कहा ऊपर 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। जो ज्यादा कर पाता है तो वो ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, पर 3-4 घंटे मिनिमम आपके पास होने चाहिए। तो सुबह 2 घंटे आप मॉर्निंग में नया टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। जैसे कोई कविताएं कुछ भी नहीं पढ़ी तो उनको उठा सकते हो, या वन पेपर में भी है तो वन पेपर भी आप ले सकते हो। तो 2 घंटे आप नया पढ़े, पुराना कुछ भी नहीं उठाना है। पुराना तो रिवीजन के लिए आप, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हो तो उसके ऊपर नॉलेज बन चुकी है आपकी। दोपहर घंटा, 1 घंटा होता है दोपहर में, तो नोट्स बनाए, जो आपने पढ़ा उसका नोट्स बनाए। और शाम को 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस लगानी है। एमसीक्यू एमसीक्यू आपको 1 घंटे के लिए, ठीक है, शाम को करना है। क्योंकि जिस टॉपिक को आप सुबह पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स 1 घंटे में बन जाएंगे। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करिए, और रात को 30 मिनट उसका रिवीजन करिए। आपको कह देते हैं कि आपकी तैयारी वहां उस लेवल तक हो जाएगी जहां तक कोई नहीं पहुंच पाए। ठीक है, जो अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है उसके लिए बेस्ट रणनीति है, और मैं भी इसको फॉलो कर रही हूँ, आप भी इसके साथ चले। और इस क्लास से हमें कुछ फीडबैक तो मिलना चाहिए ना। कमेंट करके जरूर बताना आप फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इस रणनीति को अपनाना होगा। ठीक है, तो देखें, रिवीजन मेन फोकस ये होता है। हम तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन रिवीजन कोई नहीं करता। एक बार पढ़ लिया सोचते हैं हमारा तो हो जाएगा एग्जाम क्लियर, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि एग्जाम क्लियर करना है तो रिवीजन को टाइम देना पड़ेगा। टॉपिक पढ़ लो 20 बार, 1000 बार पढ़ लो, लेकिन रिवीजन करने से हमें पता चलेगा। बेस्ट रिवीजन होता है मेन, पीवाईक्यू प्लस रिवीजन, इतना पक्का कर लो, एग्जाम कोई नहीं रोक सकता आपका, ये मैं कह देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको फॉलो जरूर करें, पीछे मत रहना। पीछे रह जाओगी तो सब आगे निकल जाएंगे। अब पेपर में स्कोर बढ़ाने की एक ट्रिक जाननी क्या है, पहले देखो। आपने कोई पीवाईक्यू ले लिया, एक पीवाईक्यू उठा लिया कोई भी, 2018 हुआ, 2024 का,
2021 का कुछ कोई भी आपको अच्छा लगे वो उठा लीजिए। आपको स्कोर बढ़ाने की ट्रिक है, पहले आसान प्रश्नों को करें, उसमें से आपको आ रहे हैं वो करें। फिर 50 प्रश्नों में से कम आपके 35 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। इतना स्कोर बनाए, एक टारगेट रख ले, रोज पीवाईक्यू हल करें, उनसे आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी, आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें देखिए हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, तो उसको गलतियों को पकड़ना हमारा महत्वपूर्ण काम है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हमारी जो मतलब गलती हो रही है, हम उसको नहीं देख रहे, तो आप उनको जाकर जरूर देखें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट हिंदी में कौन से है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, काव्य शास्त्र में रस, अलंकार, ध्वनि और निबंध, ये मुख्य टॉपिक है। आप नोट करके रख लीजिए इसको, या फिर इसको ये टाइम टेबल आपको टेलीग्राम में चैनल पर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आप इसको फॉलो करें या प्रिंट निकलवा लें। इससे स्टडी प्लान की तरफ अपना रुख रखिए। देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर इतनी बताई गई है, तो ये टॉपिक आपको नजरअंदाज नहीं करने, इनको पक्का रिवीजन करना है इनका। भक्ति काल में से क्वेश्चन आते हैं, रीति काल, आधुनिक काल से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें गद्य रचनाएं होती है, गद्य पद्य की सभी रचनाएं। काव्य शास्त्र में रस, अलंकार, ध्वनि, निबंध महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान है, टॉपिक भाषा विज्ञान है, प्रमुख कहानीकार, जितने कहानीकार है उनको भी एक जगह रख लीजिए और इकट्ठा करके आप उनको पढ़िए, उनका मूल्यांकन देखिए, कौन से कितने साहित्यकार है, इतिहासकार, कहानीकार है, इम्पोर्टेंट है, कवि, उनकी जन्म समय क्रम पूछे जाते हैं, तो आप उनकी रचनाओं को विद उनके जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, रचनाकार, कहानीकार, कवि, उनके सभी के आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, इतिहासकार काफी रह चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, उनमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उस पर एक बार नजर डालिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी गई है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो हिंदी साहित्य अनीता हिंदी साहित्य चैनल 2026 टारगेट बेंच फॉलो जरूर करें, और डेली इसके अंदर आपको बेस्ट रणनीति के साथ बेस्ट क्लासेस करवाई जाएंगी, और इसके साथ जुड़कर क्लासों का फायदा उठाएं। और क्लास कैसी लगी, टाइम टेबल आपको कैसा लगा, इसकी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जिसको ज्यादा जरूरत होगी बेस्ट रणनीति की होती है, क्योंकि हमें कोई ये नहीं पता होता कि टॉपिक कहाँ कब से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो ये इस क्लास में हेल्पफुल बात आपको बताई गई है। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, निबंध टॉपिक रहने वाला है, और उस क्लास के लिए आप कल तक वेट करिए। धन्यवाद।